हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, उनके मन में क्या ख्याल चल रहा है, हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इससे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन के साथ में मैच करे। अगर आपकी करंट फीलिंग्स इस रीडिंग के आपकी एनर्जी से मैच होती है तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग अभी आपके लिए है। ठीक है, अगर मैच नहीं होती है तो कोई और रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में इस टैरो डेक से हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे और बाकी सारे ओरेकल कार्ड से भी उनकी एनर्जी चेक करेंगे डिटेल में। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम एंजल से गाइडेंस लेंगे कि जिससे ये आपको क्लैरिटी मिले कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और बाकी सब कार्ड्स भी हटा देती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने पर्सन के फोटोज अगर हैं आपके पास में तो एक बार देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो जाए, या नहीं तो उनका नाम मन में लीजिए और उनको याद करिए, जिससे कि आपको क्लियर एनर्जी मिले आपके पार्टनर की। फिलहाल तो हम पहले आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो, इसके लिए जरूरी है कि आप एनर्जी चैनलाइज करिए अपने लिए। ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए आपको एनर्जी चैनलाइज करके फिर रीडिंग तक जाना चाहिए। जब भी आप डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचेंगे, तब डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। विजडम एंड बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री एंड सक्सेस। आपकी एनर्जी में इस वक्त आप मैरिज एंड कमिटमेंट चाहते हैं आपके पार्टनर से, और आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस बात की ओपनली एक्सेप्ट करे। ठीक है, आप ये नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ आप दोनों के बीच में रहे। अब आप चाहते हैं कि समाज को पता चले, दुनिया को पता चले कि आपके पार्टनर आपसे कमिटेड है। ओके, यू वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड। आप चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंचे जहां पर आप ओपनली दुनिया वालों से कह सकें कि हाँ, यू आर कमिटेड टू दिस पर्सन। एंड ये चीज आपको आपके पार्टनर से भी उम्मीद है कि आपके पार्टनर ने भी ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए दुनिया वालों के सामने कि वो आपके प्रति कमिटेड है। छुपा के आप रखना नहीं चाहते आप इस रिलेशनशिप को। यू वॉन्ट एन ओपन एंड क्लियर कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, इस हद तक आपको अब आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन हो चुका है कि नाउ अब यू डोंट वांट टू हाइड दिस रिलेशनशिप, और साथ ही उन्होंने भी हाइड नहीं करना चाहिए। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। आप अब इसलिए कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं अपने पार्टनर से। नाउ अब आप इस जिद पर आ गए हैं कि भाई मुझे दुनिया वालों के सामने ओपन करो, जाहिर करो इस रिश्ते को, बिकॉज यू हैव अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कि पता नहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ ये स्ट्रॉन्ग कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैसे घोड़े पर चलकर आ रहा है। सो यू हैव अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यू आर डाउटफुल कि आपके पार्टनर शायद दुनिया के सामने इस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करें कल के दिन। तो फिर आप क्या करेंगे, है ना? कब तक आप छुपा के रखेंगे इस रिश्ते को? सो नाउ यू वांट अ डेयरिंग स्टेप, एक मजबूत स्टेप आप चाहते हैं आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप के प्रति। अगेन फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये भी 5 अगेन, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके पार्टनर इस चीज के लिए रेडी नहीं है। ओके, कल के दिन जब जरूरत पड़ेगी ना दुनिया वालों के सामने दिखाने की कि यस दे लव यू एंड दे आर रियली कमिटेड टू यू, तब वो ये चीज नहीं करें शायद। और इस चीज का आपको अब एक धीरे धीरे अश्योरेंस होते जा रहा है कि हो सकता है कल के दिन आपके पार्टनर मुंह फेर ले इस रिश्ते से। ओके, दुनिया वालों के सामने वो एक्सेप्ट ना करें, अपने परिवार के सामने, समाज के सामने वो इस चीज से कतराएंगे। तो इसलिए अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए हो कि आपको क्या चाहिए अब आपके पार्टनर से। स्टैंड योर ग्राउंड, यस स्टैंड योर ग्राउंड एंड शैडो। अब आप अपने इस डिमांड पर ना एकदम स्ट्रांग हो गए हो, यू आर स्टैंडिंग वेरी फर्मली। आप बिल्कुल भी हिलने के लिए रेडी नहीं हो अपने इस डिमांड से, क्योंकि आपको डर है। शैडो, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं इस रिश्ते को लेकर के, और इसलिए अब आप
डू और डाई वाले सिचुएशन में आ गए हो। पहले कमिटमेंट दो दुनिया के सामने, पहले एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाओ इस रिश्ते के प्रति, जिससे कि लगे कि हाँ यू बोथ आर हेडिंग टूवर्ड्स अ स्टेबल फ्यूचर। क्योंकि आपको डाउट है कि आपके पार्टनर ऐसा करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे फिर। ओके, सो यू आर फर्म इन योर ओपिनियन। यूनिवर्स, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी में आपके अंदर एक मेजर बदलाव आया है। ओके, आप वो जो लवी डवी फेज होता है ना रिलेशनशिप में, नाउ यू आर ओवर दैट, अब खत्म। आपको लग रहा है बस बहुत हो गया वो लवी डवी फेज, नाउ द साइकिल हैज टू एंड। क्योंकि आपको अब इस रिश्ते के सच्चाई का एहसास हो रहा है, इस रिश्ते में क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आगे भविष्य में हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ना दे, तो आपके अंदर ना आपकी सोच में एक मेजर चेंज आया है। नाउ यू आर ओवर दैट फर्स्ट फेज ऑफ योर लव लाइफ, जहां पर बस सिर्फ बातें होती हैं, घंटों मिलना जुलना होता है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना होता है, बस वो सब कुछ जो लवी डवी फेज होता है ना, नाउ यू आर ओवर दैट। अब आपको लग रहा है बस खत्म हो गया, अब ये इतना ही चलना था, इससे ज्यादा और चलना बेकार है। अगर सामने वाला मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करे, दुनिया आपके सामने अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करे, तो फिर इस रिश्ते का मतलब ही क्या। सो नाउ यू हैव अंडरगॉन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि जहां आपको अब ये लवी डवी फेज खत्म करना है। ठीक है, you want to end, you want a new phase in your love life। ठीक है, जहां पर एक कमिटमेंट वाला फेज होता है, जहां एक दूसरे को हम हमेशा के लिए चुन लेते हैं। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यस, बॉटम ऑफ द डेक है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत निकल कर आई है। देखिए, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर रुकाव और अटकलें लग रही है कि जहां पर आपकी इच्छाएं जो आपको है, आपको डाउट है कि ये सब कुछ पूरा होगा। अब जितना चाहते हैं आपके पार्टनर से, तो शायद आपको ना मिले। इस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं, यू आर डाउटफुल नाउ, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके अंदर एक मेजर चेंज आ चुका है, जहां पर अब आपको इस रिश्ते की रियलिटी और सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही है। पहले क्या होता है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो हमें सब कुछ रोजी रोजी लगता है। अब आपका वो रोजी लगने वाला फेज खत्म हो चुका है। अब आपको इसमें सारे ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए अब आपके पार्टनर से आप एक कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, और एक्सपेक्टेशन नहीं, आपने शायद क्लियर कट आपके पार्टनर को बोल ही दिया है कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, जो भी है। तो अब आप कमिटमेंट और शादी की डिमांड कर रहे हो आपके पार्टनर से। ठीक है, सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, तो अब आप आगे की रीडिंग देखिए कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। क्या आपकी तरह वो भी इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? व्हाट आर दे थिंकिंग नाउ? बिकॉज आपको डाउटफुल है आपके पार्टनर से कि वो कोई कदम उठाएंगे आपके प्रति। देखिए, रीडिंग में ये रीडिंग अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए अकॉर्डिंगली समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए अकॉर्डिंगली समझ लीजिए। मैं बार बार जेंडर चेंज कर करके बोल नहीं सकती हूँ, सो अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। जब हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर मैं कह रही हूँ, इसका मतलब कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए सोचिए, और मेल है तो फीमेल के लिए। ठीक है, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने पार्टनर को ये तो क्लैरिटी दे दी है कि अब आपको क्या चाहिए रिश्ते में। अब इस चीज का टेंशन आपके पार्टनर को हो गया है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ही अपने अंदर अंदर अब सोचना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पहले बहुत सब कुछ इजी पीजी चल रहा था, तो वो खुश, मतलब सब खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक था। बट अब जबकि आप सीरियस हो गए हैं, तो अब आपके पार्टनर भी सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो यहाँ दिख रहा है ऐसे कि आपके पार्टनर भी आपकी डिमांड को लेकर के काफी सीरियसली सोच विचार कर रहे हैं। दे आर इन अ डीप थॉट नाउ, दे आर, रात दिन वो भी सोच विचार में लगे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हैं आप ये व्यक्ति कैसे टेंशन में है। ओके, उसे रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, सिर को हाथ लेकर बैठा हुआ है। तो जिस तरीके से ये कंडीशन है ना, आपके पार्टनर की भी हो गई है जब से आपने अपने डिमांड्स क्लियर कर दिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि भैया ये रिश्ता दोनों तरफ से इक्वली चलेगा तब चल पाएगा, है ना। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हैं
तो सामने वाले को भी कमिटमेंट देना पड़ेगा। अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो ये रिश्ता नहीं चलेगा आगे। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी ऐसी कंडीशन हो गई है। तो आपके पार्टनर अब चिंता में हो गए कि जब तक घूमना फिरना इजी रोजी लाइफ चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था। बॉटम 6 ऑफ द वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को ब्यूटीफुली आगे लेके चलना, समाज के सामने दिखाना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो भी दिखाना चाहते हैं, बट शायद कुछ इश्यूज होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक इस कार्ड में देखिए ये व्यक्ति कैसे घोड़े पे चल रहा है, पूरी दुनिया के सामने एक विक्ट्री मार्च है ये, ठीक है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है खुशी से। तो यस, आपके पार्टनर भी शायद चाहते हैं, बट कहीं ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को समाज की चिंता बहुत ज्यादा है कि दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। आई थिंक दे आर डीप थॉट अबाउट इट कि पता नहीं लोग क्या बातें करें आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। तो इस बात को, अपने सामाजिक छवि को लेकर के, अपने दुनिया में, समाज में, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के रिलेशनशिप के, अपने फैमिली के मान सम्मान को लेकर के उन्हें काफी चिंता हो रही है कि दे डोंट वांट टू डैमेज द इमेज ऑफ देम और एंड देयर फैमिलीज। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्हें अपने सामाजिक मान सम्मान की ज्यादा चिंता हो रही है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपके पार्टनर काफी दुखी हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे लगा कि यस, आपके पार्टनर को समाज में अपने मान सम्मान की बहुत पड़ी है और अपने फैमिली के भी मान सम्मान की वजह से इस वक्त वो काफी दुखी हैं। हार्ट ब्रेक हो चुका है जब से आपने क्लियर कट बता दिया है कि आपको क्या चाहिए। तो अब आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। ओके, उनका दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं हार्ट में कैसे 3 स्वॉर्ड्स घुसे हुए हैं, उसी तरह आपके पार्टनर की हालत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। अब देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये एक बहुत ही ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी होती है जहां पर व्यक्ति बस हंसने खेलने के लिए आना चाहता है। ओके, तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि अब ये हंसना खेलना अब आपको नहीं चाहिए। यू आर रिजेक्टिंग दैट नाउ, यू आर नॉट रेडी टू इवन मीट योर पार्टनर जब तक वो आपके पास में कमिटमेंट लेकर नहीं आते हैं। सो ये चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ गई है। उनकी एनर्जी में दे हैव अंडरस्टूड कि अब आप बहुत क्लियर हो। तो उनका ये जो बस हंसना खेलना घूमना फिरना ये फेज अब खत्म हो चुका है आपके साथ में। वो चीजें अब आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो। सो आपके पार्टनर को समझ में आ गई ये बात। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम में देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पार्टनर बहुत चिंता में दिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ मुझे कहीं पर भी ऐसे नहीं दिख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में। फिलहाल आपने जो उनको बात कही है कमिटमेंट की, इस बात को लेकर के आपके पार्टनर काफी टेंशन में है एंड उन्हें भी क्लैरिटी आ गई है कि अब लाइफ में कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हालांकि आपके प्रति उनके दिल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी नजर से देखते हैं आपको। लेकिन यहाँ कमिटमेंट की जहां बात आ रही है वहां मुझे उनकी एनर्जी में अभी फिलहाल सिर्फ चिंता दिख रही है कि वो क्या करेंगे कैसे करेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज गाइड कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। विल दे गिव यू कमिटमेंट इन द नियर फ्यूचर और नॉट। ओके, द सन कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। यस, तो इस चीज ने कंफर्म कर दिया है कि यस, आपके प्यार में खुशियां आएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, हैप्पी एंड ब्राइटनेस। यानी कि ये विक्ट्री कार्ड है। डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा आपके प्यार में, आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, द सन एंड द लवर्स ने क्लियर कर दिया है कि आपके पार्टनर आपको निराश नहीं करेंगे। फिलहाल वो दुखी हैं, परेशान है, चिंता में है, लेकिन आने वाले समय में आपको खुशियां मिल सकती हैं इस रिश्ते में। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। यस, जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप चाह रहे हैं रिश्ते में वो आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली देंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। लेकिन
थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और जो कमिटमेंट आप चाह रहे हो वो इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको अभी इंतजार करने की जरूरत है। थोड़े से इंतजार के बाद में यस, यू विल डेफिनेटली गेट दैट कमिटमेंट फ्रॉम यू। ठीक है, आइए अब ओरेकल कार्ड से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में और क्या है। व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या उनके मन में चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक है, यस। तो जो आप दोनों के बीच में अभी खटास है, बात रिश्ते को लेकर के जो खींचातानी चल रही है, इस बात की काफी गहरा असर असर हुआ है आपके पार्टनर पे। तो ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं है, यहाँ वो भी परेशान दिख रहे हैं। पेशेंस, मैंने आपसे कहा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी कि वक्त का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब जाकर के ये जो बुरा समय चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, जहां आप उनसे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, वो इतनी जल्दी आते हुए मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर पार्टनर। एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक अगेन फाइनेंस। यहाँ बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में इस वक्त रिश्ते में बहुत ज्यादा खालीपन आ चुका है। ठीक है, तो इस खालीपन को जाने के लिए थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है, तब जाकर के आपके पार्टनर इस रिश्ते में कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि वो, क्योंकि 3 बार कार्ड शफल करने के बाद में भी बॉटम ऑफ द डेक में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये नहीं कि फाइनेंस, बट जो यहाँ जो इस अलमारी में जो खालीपन है ना, इस रिश्ते का वो मैसेज है कि बहुत सारी चैलेंजेस हैं और इस चैलेंजेस की वजह से इस वक्त इस रिश्ते में बहुत सूनापन है, खालीपन आ चुका है। सो तीनों बार शफल करने के बाद में भी बॉटम ऑफ द डेक में वही निकला है। सो दिस शोज दैट यस, योर रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड फेज नाउ, वेर यू आर फीलिंग कंप्लीटली एम्प्टी, बट यू हैव टू गिव टाइम टू योर पार्टनर फॉर टू गेट सम एक्शन। आइए और जानते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जीज में क्या निकल कर आता है। हैप्पी हैप्पी, बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लाइफ, यस। तो बहुत पेशेंस रखने के बाद में आपको आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, जहां आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। ठीक है, सो अभी वक्त बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में भी वक्त बुरा ही रहेगा। आने वाले समय में वक्त बदलेगा और चीजें सब कुछ अच्छी होंगी, जहां आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा। नो पीस लाइक होम, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ईयर एंड नाउ। आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपके बिना अकेलापन लगता है। ईयर एंड नाउ दिखा रहा है कि वो आपके साथ ही अभी अपनी जिंदगी में एक घर जैसी वाली फीलिंग फील करते हैं। आपके बिना वो, उन्हें सुकून ही नहीं है अपने जिंदगी में। विदाउट यू दे आर कंप्लीटली लॉस्ट। ओके, आपके बिना वो कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हैं, बेघर खुद को महसूस करते हैं। तो अगर आप हो तो ही उन्हें सुकून महसूस होता है, अदरवाइज आपके बिना उन्हें सुकून नहीं है। अ लेग अप, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यस। सो योर पार्टनर नोज कि उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अ लेग अप कार्ड इज ऑल्सो एन एक्शन कार्ड, जहां आप देख रहे हैं ये छोटा सा बच्चा मेहनत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी माँ के पीठ पर। तो सेम वे आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया है कि उन्हें मेहनत करके कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, जहां उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, जितना आप उनके प्रति कमिटेड हो, जितना आप उन्हें प्यार देते हो, आपका प्यार भी हासिल करने के लिए उन्हें भी बदले में उतना ही रिटर्न में एक्सचेंज करना पड़ेगा कुछ, अदरवाइज रिश्ता नहीं चलेगा। ओके, सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का मतलब ये नहीं कि गिफ्ट एक्सचेंज करना, बल्कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स एक्सचेंज करना। जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो आपके पार्टनर को भी डालना पड़ेगा। सो यस, आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग होगी, जहां आपको मायूसी नहीं मिलेगी बल्कि बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। हमें टैरो से भी वही मैसेज मिला था और ओरेकल कार्ड से भी। वर्कहोलिक, एंड बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। देखिए, आपके पर्सन हो सकता है ना इस वक्त काफी अपने काम में बिजी होंगे और आपको लग रहा होगा कि अरे, इस सामने वाले से तो मुझे कोई मैसेज या कोई कॉल मिल ही नहीं रहा है, कुछ
रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो अभी अपने आप को काम में बहुत बिजी रख रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट है, वो डिसीजन पर नहीं पहुंच रहे हैं। हमने देखा था टैरो से कि वो काफी परेशान है, चिंतित है, अंदर ही अंदर सोचे जाने, उनके अंदर एक गिल्ट सा आया है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, इसलिए अपने आप को काम में काफी बिजी रख रहे हैं, जिससे कि वो उन्हें बार बार उस गिल्ट का सामना ना करना पड़े। So yes, your partner is definitely thinking. अगेन गिल्ट कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक है रिजेक्शन। उन्हें पता है कि अगर वो खाली हाथ ऐसे ही आ गए आपसे बिना कुछ आपको कमिटमेंट दिए तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, और अगर वो कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको तो भी उनका गिल्ट उन्हें खाना है। सो यस, योर पार्टनर हैज अंडरस्टूड कि बिना कोई एफर्ट्स डाले या इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाए आगे की गाड़ी नहीं चलेगी। सामने वाले को कभी कभी एक अल्टीमेटम देना बहुत जरूरी भी हो जाता है, जिससे कि वो कोई डिसीजन ले, है ना। अदरवाइज बस ये ऐसी लवी डवी फेस चलता ही रहेगा। सिंगल, अभी इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में, आप दोनों की एनर्जी में कहूंगी इस वक्त सिंगल सिंगल है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल अकेलापन छाया हुआ है। फॉरबिडन फ्रूट, डिजायर्ड बट डेंजरस नॉट। अभी इस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मतलब बहुत डिफिकल्ट है। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर के लिए जो चीज आप डिमांड कर रहे हो वो उन्हें नामुमकिन सा लग रहा है। प्रोटेक्शन, डोंट वांट टू हर्ट यू, प्रोटेक्टिंग कनेक्शन। देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, दरअसल वो आपसे बात करके आपको हर्ट नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपसे दूरी रख करके वो आपके और आपके रिलेशनशिप के फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, कोई ना कोई डिवाइन है जो ऊपर एक ब्लेसिंग है आप लोग आपके रिलेशनशिप को, जो इस रिश्ते में डेफिनेटली रोल प्ले करे, और जिसके रोल प्ले करने के बाद में आप दोनों का रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा। ओके, सो एंजल्स आर हेल्पिंग, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। एंजल्स आर हेल्पिंग, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। आइए आपके पार्टनर के दिल से क्या मैसेजेस हैं। These are the messages of the heart oracle. Let's find out वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, के दिल में क्या मैसेजेस है आपके लिए। What message they want to give to you? Unsighted. They are unable to see the complete extent of toxicity they brought into the connection because that's all they know. इस वक्त unsighted यानी कि उन्हें ना उनका विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाउ, व्हेन, कैसे, ये सब चीजें ना उनके काफी ब्लर्ड खुद को फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। फ्रीक्वेंसी, दे आर अलाइनिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड ऑपरेटिंग एट अ हाई फ्रीक्वेंसी विजुअलाइजेशन। तो यहाँ आपके पर्सन जो है इस आपके रिलेशनशिप में अपनी फ्रीक्वेंसी को आपके फ्रीक्वेंसी के लेवल पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिस स्टेज पर आप खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए वो पूरे एफर्ट्स डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी कॉर्ड्स, डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन यू दे स्टिल फील द एनर्जेटिक कॉर्ड्स दैट इज कीपिंग यू टू कनेक्टेड। यानी कि आप दोनों भले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो भी आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि भले चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एनर्जी फील्ड वो महसूस करते हैं, एक कॉर्ड वो महसूस करते हैं जो आप दोनों को अभी भी बांध कर रख रहा है। सो दे कैन स्टिल फील यू इन देयर एनर्जी, वो अपने आसपास आपको महसूस कर पाते। टेकिंग एम, दे हैव स्टेप्ड इनटू देयर पावर एंड टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू, दे विल नॉट मिस द मार्क दिस टाइम। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो एम बना रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते में कोई ना कोई लक्ष्य बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उस चीज को पाने के लिए उन्हें क्या स्टेप्स लेना है, इसके लिए वो डेफिनेटली एफर्ट्स डालने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, सो उन्होंने भी अपना लक्ष्य बनाया है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्य नहीं बनाया। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको एंजल्स देना चाहते हैं। इफ यू बिलीव, आपको विश्वास करना पड़ेगा, अगर आप यकीन करोगे तब जाकर के एनर्जीज आपकी कनेक्ट होगी और तब जाकर के चीजें बराबर होंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने पार्टनर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए,
कुछ जानने की कोशिश करिए क्या चल रहा है क्या नहीं, इट्स अप टू यू। देखिए यहाँ एंजल्स ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि अगर आप चाहोगे, अगर आप विश्वास करना चाहोगे आपके पार्टनर का, यानी कि आपके ऊपर है कि अगर आपको लग रहा है कि सही है तो ही रहिए, अदरवाइज अगर आपका गट इंस्टिंक्ट आपको बोल रहा है कि नहीं, सामने वाला आपको एक्शन नहीं लेगा और आपको रिलेशनशिप में जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, सो बेटर टेक डिसीजन। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन भी आपको यही बोला जा रहा है कि अंधविश्वास में मत बैठे रहिए। ओके, डोंट बी अंडर द ब्लाइंड बिलीफ कि हाँ मैंने तो बहुत प्यार किया है तो सामने वाला आएगा ही आएगा। कभी कभी सच्चाई जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से पता करते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। केमिस्ट्री, कि हाँ आप दोनों में अच्छी केमिस्ट्री है, यानी कि जो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी आप उनके साथ फील करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे उतने ही ज्यादा एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। रिकंसिलिएशन, यानी कि इन फ्यूचर, अभी आप दोनों में बातचीत नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आप दोनों में रिकंसिलिएशन होगा। वर्थ वेटिंग फॉर आप इंतजार कर सकते हैं। रोमांस एंजल्स ने आपको फाइनली क्लियर कर दिया है कि अगर आप इंतजार करोगे तो ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा, आपके लाइफ में रिकंसिलिएशन होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा है। सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।